औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 से 20 मई की एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको बयान करेंगे कि तमाम 12 बुरूज का 11 से 20 मई का अशरा उनके लिए क्या कुछ जाहिर कर रहा है। माली हवाले से, शादी के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, औलाद के हवाले से, सफ़र के हवाले से और इस तरह ज़िंदगी के दीगर मामलात के हवाले से कौन सी तब्दीलियाँ उनको इस 11 से 20 मई के अशरे में देखने में आएंगी, वो इस वीडियो में आपको बयान किया जाएगा। अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स और वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बयान करेंगे बुर्ज हमल के बारे में कि 11 से 20 मई का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। शादी ब्याह की तकरीबात और सैर तफरी की तरफ आपका रुझान जो है कुछ कम रहेगा, क्योंकि इन कामों में आपकी शमूलियत, आपकी शिरकत भी निस्बतन कम रहेगी। और अगर आप शिरकत करते भी हैं, मौजूदा सितारों की जो पोजीशन है वो इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि आपका लोगों के साथ कुछ आपसी गर्मा गर्मी और उलझाव पैदा होता नज़र आ रहा है। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस सिलसिले में अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों से भी ज़रूर रब्ता करें। इसके साथ ही साथ दूसरे शहरों में भी नौकरी के लिए कोशिश करना आपके लिए फ़ायदे का बाइस बनेगा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वहाँ से भी कोई मस्बत नताइज आपके लिए रूनुमा हो। रवा दिनों में आपको अपनी याददाश्त पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ज़िम्मे लगाए गए काम, किसी को उधार दिया हुआ है या ज़िंदगी के दीगर मामलात को सिर्फ जहन या याददाश्त पर छोड़ने की बजाय इसको किसी जगह पर नोट कर लें, क्योंकि होगा कुछ इस तरह कि बहुत सारी मसरूफियात इस अशरे में आपके गिर्द जो है ना वो अपना घेरा तंग करती नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आप कुछ परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं, कुछ मसरूफियात में भी इजाफा होगा। तो बेहतर ये है कि अपनी याददाश्त पर बहुत ज़्यादा रिलाय ना करें, चीज़ों को लिख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस अरसे के दौरान रुपये पैसे का हसूल होता नज़र आ रहा है, लेकिन ये अशरा इसके साथ ही साथ आपके अखराजात में भी इजाफे को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में बुर्ज हमल वाले अफराद अपने किसी पुराने यार दोस्तों से भी मिलने का मौका मिलेगा और बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि इन दिनों में लंबे सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि बैरून सफ़र के हवाले से, लंबे सफ़र के हवाले से ये वक्त इतना मौजू नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क नौकरी के सिलसिले में, तलीम के लिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि फिल वक्त कोशिश करने या किसी को पैसे देने के हवाले से इतना अच्छा वक्त साबित ना होगा। इस वक्त को गुजरने दें और किसी अच्छे वक्त में ये काम करें, ताकि मुस्तकबिल में आपको उस चीज़ का हसूल एहसन और बेहतर तरीके से और जल्द हो सके। इसके अलावा ये अशरा आपके तलीम के हवाले से भी एक अच्छे मामलात को जाहिर कर रहा है। तलीम की तरफ तवज्जो बढ़ेगी और तलीमी मैदान में दरपेश मुश्किलात भी दूर होती नज़र आ रही हैं। इस अशरे के आखिरी कुछ अयाम में आप ज़हनी परेशानी का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फतह हो। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा सुर्ख लोबिया का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14 और 15 मई की हैं और इस अरसे की नहस तारीखें आपकी 19 और 20 मई की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ और आपको बयान करते हैं कि बुर्ज सौर वालों का 11 से 20 मई का अरसा उनके लिए क्या कुछ जाहिर करेगा। इस अशरे के आगाज़ से ही आपके अंदाज़े गुफ्तगू में खासी मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती नज़र आ रही हैं। वो बुर्ज सौर वाले अफराद जो नौकरी में प्रमोशन के ख्वाह हैं या वो लोग जो बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस वक्त को ज़रूर अवेल करें, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि नौकरी के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, करियर के हवाले से आपके दरवाजे खुलते हुए नज़र आएंगे, आपको अच्छा स्कोप मिलेगा। तो इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा ये वक्त आपके लिए माली आसूदगी भी लेकर आ रहा है। इन दिनों में आप अपना वक्त फैमिली और औलाद के साथ गुजारना पसंद करेंगे। वो बुर्ज सौर वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं,
इनकी कारोबारी टेंशनों में कुछ इजाफा देखने में आएगा। वो पुरसोर वाले अफराद जो कर्जा लेना चाहते हैं या उधार लेना चाहते हैं, इन दिनों में इसके हवाले से ज़रूर कोशिश करें, काम बनता नज़र आ रहा है। विरासती मामलात को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वो हल होते नज़र नहीं आ रहे। इन मामलात को अगर आप लेकर परेशान रहेंगे तो इनका हल तो होता नज़र नहीं आता, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि आप अपनी सेहत में खराबी का बाइस बनेंगे। इसके अलावा अगर आप इस मामलात के हवाले से जज्बातियात में आकर या गुस्से में आकर कोई फैसला कर भी लेते हैं तो उसके नताइज भी कोई खातिर ख्वाह आपके हक में जाते नज़र नहीं आते। इसलिए बेहतर मशवरा आपको ये दे रहा हूँ कि फ़िल वक़्त इन मामलात को हल करने के लिए या इन मामलात को लेकर चलने के हवाले से कोई हिकमत अमली इख्तियार ना करें। इस अशरे में आपकी माशरती पोजीशन बरकरार रहेगी, लोगों में यार दोस्तों में उठना बैठना अच्छे तरीके से, अच्छी पोजीशन, अच्छी हालत में होगा। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में, इनको चाहिए कि अपनी कोशिशों को जारी रखें। अल्लाह के हुक्म से बेहतर नताइज सामने आते नज़र आ रहे हैं और रोज़गार का सिलसिला बनता नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों की निस्बत इन दिनों में आपका यार दोस्तों से मिलना जुलना निस्बतन कम रहेगा। इस अरसे के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों को पूरा करने के हवाले से खासी तगोदो मेहनत करते नज़र आएंगे, लेकिन कॉफी पोजीशन कुछ इसके बरअक्स नताइज को जाहिर कर रही है, यानी कि आपकी की गई कोशिशें, आपकी की गई मेहनतें रायगा जाती नज़र आ रही हैं। आप इन ख्वाहिशात और उम्मीदों को हकीकी शक्ल देने में कामयाब ना हो सकेंगे। बताने का और समझाने का मकसद यह है कि अब इन मामलात को अपने जहन पर और जिस्म पर हावी करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह इखलास का। 7 मरतबा आपने पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये वजीफ़ा आपने इशा की नमाज के बाद करना है और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक बड़े गोश्त का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदे का बायस बनेगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12 और 17 मई की हैं। अब आपको बयान करते हैं अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज जोज़ा कि इनका 11 से 20 मई का अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो शराखती कारोबार से वाबस्ता है, इस अशरे के आगाज़ से ही इनको कारोबारी टेंशनों में इजाफा देखने में आएगा। ओवरऑल बात की जाए तो ये अशरा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए माली आसूदगी को जाहिर कर रहा है। इश्क मोहब्बत के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देंगे। बुर्ज जोज़ा वाले तालिब इल्मों को तलीमी सिलसिले में कुछ रुकावटें आती दिखाई दे रही हैं। इस अशरे में बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि मुलाजमीन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करें, क्योंकि ये आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से एक अच्छा वक्त नहीं है, इसलिए कोशिश यही करें कि सफ़र से गुरेज करें। इस अशरे में आपको कोई एक बुरी खबर सुनने में मिलेगी, इसलिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें, वरना यह खबर आपकी सेहत पर भी असरअंदाज कर सकती है। इसके अलावा बुर्ज जोज़ा वालों को जायदाद या सवारी की खरीदो फरोख्त करना फ़ायदेमंद रहेगा और आपको एक अच्छी कीमत पे एक अच्छी चीज़ मिलने के भी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे की ख्वाकी पोजीशन आपकी मजहब, दीन और अपनी इबादत की तरफ खासी बढ़ते हुए रुझान को जाहिर कर रही है। वो अफराद जो किराए के मकान या किराएदारों की तलाश में है, ये वक़्त इनके लिए एक अच्छा वक़्त साबित होगा, क्योंकि एक वो लोग जो किराए के मकान की तलाश में, इनको एक अच्छी जगह किराए पे मिलती नज़र आ रही है, और वो बुर्ज जोज़ा वाले अफराद जो किराएदारों की तलाश में है और पिछले कुछ अर्से से ये किराएदारों के हवाले से परेशान भी रहे थे, तो ये वक़्त ऐसा है कि एक अच्छे किराएदारों के मिलने को जाहिर कर रहा है। शरीके हयात के साथ मामलात तनाव का शिकार रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या समत। 3 तस्वीर आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावल का सदका करें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14, 15, 19 और 20 मई की हैं। अब आपको बयान करेंगे अपने अगले बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज सरतान के इनका 11 से 20 मई का यशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो नौकरी में तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं या तब्दीली का इरादा रखते हैं या इसके हवाले से कोई बड़ा इकदाम करना है, तो इनको चाहिए कि इन मामलात पर दोबारा से गौर व फिक्र कर लें, नज़रसानी कर लें, क्योंकि ये वक़्त
इन मामलात के ऊपर नौकरी में तब्दीली के हवाले से डिसीजन लेने के हवाले से कोई अच्छा वक्त नहीं है। बेहतर मशवरा ये है कि थोड़ा बहुत वेट कर लें। मुमकिन है कि मौजूदा नौकरी में ही कोई आपका स्कोप ब्रॉडर हो जाए, या जिन मुश्किलात या जिन मामलात के हल की आप उम्मीद करते हैं या जिन माली फ़ायदे की आप तवक्को कर रहे हैं उसके हवाले से कोई बेहतर डिसीजन आपके लिए हाथ में आ जाए। ओवरऑल आपको स्विच करने से पहले तमाम मामलात का जायज़ा लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा। वो पुरजोज़ा वाले अफराद जो बैरून सफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये नौकरी के सिलसिले में भी हो सकता है, तलीम के सिलसिले में भी हो सकता है, इमिग्रेशन के लिए भी, तो इनको बेहतर मशवरा ये है कि फ़िल वक़्त इन मामलात को परसू करने के हवाले से, इन मामलात पर पैसा लगाने के हवाले से, इन मामलात में अप्लाई करने के हवाले से कोई एक इतना अच्छा वक्त नहीं है कि मामलात आपके फरावानी से तय पा जाएं। तो बेहतर मशवरा ये है कि इस वक्त को गुजरने दें और किसी अच्छे वक्त में आप अप्लाई करें ताकि आपका काम भी बआसानी हो जाए। इसके अलावा ये अशरा आपके माली मामलात में भी कुछ खराबी को जाहिर कर रहा है। मुनासिब ये है कि अपने अखराजात में कुछ कमी लाने की कोशिश करें ताकि आप अपनी सेविंग में से खर्चे ना करते रहें। इस अशरे के दौरान बुरजोज़ा वालों के साथ कुछ ऐसे मामलात वाक़ियात पैदा होते नज़र आ रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ सकता है। कर्ज दी हुई रकम कोशिश करने पर वापस मिलती नज़र आ रही है। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम होंगे। इसके अलावा ये अशरा आपके शरीके हयात के साथ सफ़र के लिए, सैर व तफरी के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है। अफराद खाना में से किसी की हमायत या मदद की ज़रूरत तो वो आपको ज़रूर मिलती नज़र आ रही है। मुलाज़िम अफराद के लिए ये वक़्त कुछ थोड़ा कठिन साबित होगा, तो मुलाज़िम अफराद को चाहिए कि अपने मामलात को इन दिनों में इंतहाई देखभाल कर लेकर चलें। इसके अलावा इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदम का सदका करें, और इन दिनों में सुनहले पुखराज जिसको सिट्रीन कहते हैं स्टोन का इस्तेमाल करें, ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12 और 17 मई की हैं, और इस अरसे की नहस तारीखें आपकी 19 और 20 मई की हैं। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज असद के बारे में कि इनका 11 से 20 मई का अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इन दिनों में आपको सेहत के हवाले से कुछ पोशीदा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। घर के हवाले से कुछ गैर मामूली वाक़ियात से वास्ता पड़ सकता है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इन दिनों में इनको रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। ये वक़्त पसंद की शादी के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा। विरासती अमूर का फैसला होता दिखाई नहीं देता। किसी किस्म की पेशरफ्त होती भी है तो वो भी आपके लिए ज़हनी परेशानी का बाइस ही साबित होगी। इंटर लेवल की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों को तलीम की तरफ कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये लोग या ये बच्चे या ये तालिब इल्म तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। बहन भाइयों और अजीज़ व अकारब से मिलना जुलना होगा। ख्वाहिशात और उम्मीदों की तकमील के लिए एक अच्छा मुनासिब बेहतर वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदें पूरी होती नज़र आ रही हैं। ये अशरा आपके लिए कुछ ज़हनी परेशानियां भी अपने साथ लेकर आता नज़र आ रहा है। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो अंदरून में सफ़र करना चाहते हैं, उनके हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। आप अपना माल रफाही कामों में खर्च करते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आपकी तवज्जो अपने मज़हब और मजहबी मामलात की तरफ खासी बढ़ेगी और मरकूज़ रहेगी। इन दिनों में आप मजहबी मुकामात की ज़ियारतों के लिए भी जाएंगे। ये अशरा आपके शरीके कार की वजह से आपके अखराजात में इजाफे को जाहिर कर रहा है। इन दिनों में बुर्ज असद वालों के अपने मुलाजमीन के ज़िम्मे लगाए गए काम मुकर्रर तरीके से मुकर्रर वक्त पर हल होते नज़र नहीं आ रहे। इसलिए जाए बजाय आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि इन पर अपनी तवज्जो रखें, देखते रहें कि ये काम कर रहे हैं पूरी तरह कि नहीं कर रहे, या
जिस तरह से आपने इनको समझाया था उस तरह से वो काम कर भी रहे हैं या नहीं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासियो। 5 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक शक्कर का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14 और 15 मई की हैं। अब बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 मई का यह अशरा बुर्ज सुमला वालों के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, अल्लाह के फजलो करम से इनको एक बेहतर अच्छा रिश्ता मिलने के कभी इम्कानात हैं। इसके अलावा ये वक़्त निकाह, मंगनी और इस तरह की दीगर रसूमात की अदायगी के हवाले से भी एक बहुत मौजू और मौसर वक़्त साबित होगा। माली हवाले से दरपेश परेशानियाँ भी इन दिनों में दूर होती नज़र आ रही हैं। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, यह अशरा इनके लिए इन मामलात में कुछ मुश्किलात को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनको चाहिए कि इन दिनों में अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने साथ काम करने वालों के ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, इनकी हरकत और सकनात पर गौर करें, क्योंकि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते नज़र आ रहे हैं जो आपको नौकरी करने के हवाले से परेशानी का बाइस बने। यानी कि यूं कहा जाए आसान लफ्ज़ों में कि ये आपके लिए परेशानी का बाइस बनते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा देखने में आएगा। कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मिलता नज़र आएगा। इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलने वाले अफराद इन दिनों में माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। विरासती अमूर के फैसले के इम्कानात इस अशरे में बहुत कम है। शरीके हयात के साथ ताल्लुकात खासे साजगार होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यह अशरा आपके गैर ज़रूरी और बढ़ते हुए अखराजात को भी जाहिर कर रहा है। इन दिनों में आपको अपने दुश्मनों और मुखालफों से ख़ास तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें और हरकत व सकनात करते नज़र आएंगे कि जिसकी वजह से आप ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। कारोबारी अफराद के लिए अरसा काम में खासा फ़ायदे और इजाफे को जाहिर कर रहा है। होरोस्कोप का बयान तो ये भी जारी रहेगा। स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बुर्ज सुमला वालों को चाहिए कि इन दिनों में मशरूबात और पानी का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा करें। इन दिनों में आपकी कुछ ज़हनी परेशानियाँ दूर होती नज़र आ रही हैं। इन दिनों में आपके बैंकों, प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों से वाबस्ता काम भी बआसानी हल होते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह फातिहा 21 मरतबा आपने पढ़नी है फजर की नमाज के बाद। इसके अलावा इस अशरे में काले चने का सदका करते हैं, यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12 और 17 मई की हैं। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज मीज़ान के बारे में कि 11 से 20 मई का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अरसे के आगाज से ये बात देखने में आएगी कि इन दिनों में आप कम बोल, कम गो और लोगों से मिलना जुलना निस्बतन कम रहेगा। यानी कि आपकी तबीयत में, आपके मिजाज में एक तब्दीली रूनुमा होती नज़र आ रही है और इन दिनों में आप अकेला रहना पसंद करेंगे। मुलाज़िम अफराद के लिए ये वक़्त कुछ कठिन साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी कुछ मुश्किलात का सामना रहेगा। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड या मैचों वगैरह पर नंबर लगाते हैं, वो इन मामलात से इन दिनों में माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट या डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, ये अशरा इनके लिए भी फ़ायदे को जाहिर कर रहा है। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो कानूनी मसाइल और परेशानियों का शिकार हैं, ये अशरा इन मामलात में भी मस्बत पेशरफ्त को जाहिर कर रहा है। इस अशरे में आप कोशिश तो करेंगे लेकिन अपनी उम्मीदों को हकीकी शक्ल देने में कामयाब ना हो सकेंगे। हुकूमती अदारों से वाबस्ता काम हल होते नज़र आते हैं। इन दिनों में आपके मुलाजमीन के ज़िम्मे लगाए गए काम या वो मुलाज़िम अफराद जो अपने सबऑर्डिनेट्स के ज़िम्मे कोई काम लगाते हैं, इनको हस्बे मंशा, हस्बे तवक्को नताइज उनकी तरफ से मिलते नज़र नहीं आ रहे। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। यह अशरा आपके अखराजात में कमी को जाहिर कर रहा है। इन दिनों में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन दिनों में आपका रुझान मजहबी की कामों की तरफ खासा बढ़ता नज़र आ रहा है। सदका खैरात भी करेंगे और मजहबी मुकामात की ज़ियारतों के लिए भी जाना होगा। अंदरूनी सफ़र से गुरेज करें। बहन भाइयों के साथ मामलात में कुछ नाखुशगवार तब्दीली रूनुमा होती नज़र आ रही है। भरपूर कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से और डिटेल तरीके से आपको अशरे के हालात के बारे में बयान किया जाए, तो अपनी राय का इजहार जो कमेंट में ज़रूर किया करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासितो। 3 तस्वीरें आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी और मुश्किलात को दूरी के हवाले से और वुसअत के हवाले से दुआ करें। इन दिनों में आप गुड़ का सदका करते रहें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14 और 15 मई की हैं। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज अकरब के बारे में कि इनका 11 से 20 मई का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे को आप मजबूत कुव्वत इरादी और गैर मामूली कुव्वत और तवानाई के साथ वेलकम करेंगे। माली मामलात के हवाले से भी एक अच्छा वक्त साबित होगा। ये अशरा कारोबारी या वो लोग जो तजारत के पेशे से वाबस्ता हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलात और मसाइल को जाहिर कर रहा है। आपका अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के साथ कुछ सख्त और तनकीद भरा होगा। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने, बेहतर करने की ज़रूरत है। उम्मीदों को पूरा करने के लिए बेहतरीन वक्त साबित होगा, इसलिए अपनी कोशिशों को जारी रखें। घर के तज़ीनो और आइश की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों में बुर्ज अकरब वाले गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह की ख़रीदारी का भी फैसला करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये वक्त आपकी एक अच्छी डील बनने को भी जाहिर कर रहा है। शरीके कार की तरफ से माली मदद मिलने की तवक्को की जा सकती है। ज़ाती कारोबार से मुंसलिक अफराद को इस अशरे में खासा देखभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अशरा इनके लिए कुछ सख्त साबित होगा। इन दिनों में अपना माल और वक़्त इश्क मोहब्बत के मामलात में सर्फ करते नज़र आएंगे। विरासती मकान या जायदाद का मसला चला आ रहा है, तो इस दौरान कोशिश करें तो नताइज आपके हक में आने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं और बेहतर नताइज रूनुमा होंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो। 3 तस्वीरें आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। कोशिश करें कि जब आप वजीफ़ा करें तो कपड़े और जगह आपकी पाक साफ हो। इसके अलावा हस्बे तौफीक मिस्री का सदका करते हैं, ये भी आपको मुश्किलात को दूर करने का बाइस बनेगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 12 और 17 मई की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 मई का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में काम की ज्यादती आपकी सेहत पर असरअंदाज होती नजर आ रही है। आला तलीम के हसूल के लिए बरूनुल सफ़र की कोशिश कर रहे हैं, तो रवां दिनों में इस हवाले से कोई मस्बत नताइज जाने के इम्कानात नज़र नहीं आते। इसके अलावा भी ये अशरा बुर्ज कोस वालों के बरूनुल सफ़र के हवाले से कोई इतना अच्छा और मौजू साबित ना होगा। आपके मिजाज में कुछ सख्त और गर्म पन रहेगा। शरीके हयात के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। आपसी रंजिशें भी दूर होती नज़र आ रही है। इसके अलावा ये वक्त शरीके कार की तरफ से माली फ़ायदे का भी बाइस बनता नज़र आ रहा है। कानूनी मामलात को अंजाम देने के हवाले से एक अच्छा वक्त है। इस अशरे में आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे मसाइल आते दिखाई दे रहे हैं। वालिद की तरफ से मदद मिलती नज़र आ रही है। कारोबार से मुंसलिक अफराद इन दिनों में अच्छा माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आएंगे। इसके अलावा तिजारत के हवाले से भी खासा फ़ायदेमंद साबित होगा, और वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो अंदरूनी सफ़र करना चाहते हैं इन दिनों में करें। इंशाअल्लाह ताला मकसद का हसूल होगा। बहन भाइयों से मिलना जुलना रहेगा। नौकरी के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना है तो इस हवाले से समझदार शख्स से या अपने बहन भाइयों से एक बार मशवरा ज़रूर ले लें, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए खुद से कोई अच्छा और बड़ा फैसला लेने में कामयाब साबित हों। किसी समझदार शख्स से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। इस अरसे के लिए वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वारिस हो या रशीद हो। 1 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक जर्दे का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14, 15, 19 और 20 मई की हैं। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज जद्दी के 11 से 20 मई के हालात के बारे में। शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में शरीके हयात की वजह से मसाइल आते नज़र आ रहे हैं।
कारोबारी अफराद के काम में तेज़ी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा कारोबार की बढ़ोतरी, कारोबार को दूसरे शहरों में कारोबार की एक्सपेंशन के हवाले से भी एक अच्छा वक्त है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो कारोबार के आगाज़ का इरादा रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में आगाज़ कर डालें। इसके अलावा ये अशरा कारोबारी अफराद को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने के इम्कानात को भी जाहिर कर रहा है। वो बुर्जद्दी वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, अल्लाह के फजलो करम से इस तारों की पोजीशन ऐसी है कि आपका रोज़गार का सिलसिला बनता नज़र आ रहा है, जॉब की ऑफ़र मिलती नज़र आ रही है। इन दिनों में आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाने में कामयाब रहेंगे। कर्ज दी हुई रकम वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या पिछले कुछ अरसे से भी कोशिश में हैं, तो फिल वक्त भी इसके हवाले से की गई कोशिशों के कोई मस्बत नतीजे आते नज़र नहीं आते। वो रकम आपको वापस मिलती नज़र नहीं आ रही। औलाद और शरीके हयात के साथ खास ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे और इनके साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे और ये वक्त इनके साथ सैर व तफरीह, खाने पीने के लिए भी जाने को जाहिर कर रहा है। इस अशरे के दौरान आपको कई एक बार बुरी सोचें, बुरे ख्वाब, बुरे ख्यालात आएंगे। इस हवाले से आप मुशावरत कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप डिस्कस कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से बेहतर मशवरा दे दिया जाएगा। आपकी सोच, आपके ख्याल या ख्वाब के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इन दिनों में आपकी तवज्जो अपने रोज़मर्रा कामों से हटकर रोज़मर्रा तलीम या तलीमी मामलात से या जिन मामलात में आपकी दिलचस्पी है उसके हटकर कुछ नया सीखने, कुछ नया करने की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। ये अशरा आपकी सेहत में ख़राबी को भी जाहिर कर रहा है। तो मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आप जिस्मानी बीमारी के अलावा रूहानी बीमारी का भी शिकार होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी ज़रूर कराएं ताकि आप मुकम्मल और बेहतर तरीके से सेहतयाब हो सकें। ननियाली रिश्तेदारों से वाबस्ता कोई काम थे तो ये एक ऐसा वक्त है कि आप अपने मामलात और अपने मसाइल और इनसे वाबस्ता काम इन दिनों में हल करवाने में कामयाब रहेंगे। वो अफराद जिनकी तरक्की के इम्कानात काफ़ी देर से बने हुए थे, इन दिनों में आपकी बात आगे चलती नज़र आ रही है और अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज रूनुमा होंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हफीज़ हो या कातिल, 500 मरतबा ये आपने पढ़ना है इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ फरमाएं। इसके अलावा इस अशरे में नकद रकम का सदका करते रहें हस्ब तौफीक। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 17 मई की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 19 और 20 मई की है। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज दिल्लू के बारे में कि इनका 11 से 20 मई का अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ। ये अशरा बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अपने साथ कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानी, कुछ बुरी खबरें लाता नजर आ रहा है। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जॉब के लिए जाना चाहते हैं, इनके लिए एक अच्छा वक्त है। इनको चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह के फजलो करम से सिलसिला बनता नज़र आ रहा है। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी मामलात में कुछ खराबी देखने में आएगी। माली मामलात में बेहतरी की कोशिशों को जारी रखें। अल्लाह के फजलो करम से सबब बनता नज़र आ रहा है। शरीके हयात के साथ आपसी मामलात को लेकर कुछ अनबन होती नज़र आ रही है और ये भी इम्कानात हैं कि ये बहस मुबैसा और आपसी नाराज़गी जो है माली मामलात के हवाले से हो। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट या डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इन दिनों में इंतहाई मोहतात तरीके से ट्रेडिंग करें, क्योंकि ये अशरा इनके लिए इन मामलात से कोई खासा मस्बत नताइज को जाहिर नहीं कर रहा। इसके अलावा इन दिनों में आप ज़हनी परेशानी में काफ़ी हद तक निजात हासिल करने में कामयाब रहेंगे। उम्मीदों और ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने के हवाले से कोई इतना अच्छा वक्त नज़र नहीं आ रहा है, यानी अगर आप कोशिश करते भी हैं तो खातिर ख्वाह नताइज हासिल करने में कामयाब न रह सकेंगे। सवारी वगैरह और अपनी सेहत की इंश्योरेंस वगैरह भी करवाते नज़र आ रहे हैं। ये अशरा आपकी सेहत में बेहतरी को जाहिर कर रहा है। साथ के साथ ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच रहेगी। इन दिनों में आपकी तवज्जो उलूम मख्फी और मजहबी मामलात की तरफ खासी बढ़ती नज़र आ रही है। इसके अलावा ये अशरा आपके लोगों के साथ, दोस्तों के साथ दोबारा से ताल्लुकात को उजागर करने, मजबूत करने के हवाले से भी अच्छा वक्त साबित होगा, क्योंकि ये एफर्ट, ये कोशिशें खुद इनिशिएट करते नज़र आएंगे। इस अरसे के लिए सूरह फलक पढ़नी है आपने 5 मरतबा। कोशिश करें कि आप इसको इशा की नमाज के बाद पढ़ें।
अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक हलवे का सदका करें। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 14 और 15 मई की हैं। अब आपको बयान करेंगे इस अशरे के आखिरी बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज हूत के 11 से 20 मई का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। हालात बयान करने से पहले बुर्ज हूत वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस इनको मिलती रहा करें। क्योंकि आपके हालात का आगाज़ जो है वो एक खूबसूरत बात से करने लगूँ, यानी कि खुशखबरी से करने लगूँ। ये वक्त आपके लिए नेक और ख़ूबसूरत शरीक हयात मिलने की उम्मीद को जाहिर कर रहा है। यानी कि वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनके रिश्ते की तलाश एक एहसन और बेहतर तरीके से ख़त्म होती नज़र आ रही है और अच्छा रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है। इसके अलावा शादीशुदा अफराद को शरीक हयात की तरफ से कुछ माली मदद, माली सपोर्ट मिलती नज़र आ रही है और आपसी कोई नाराज़गी या रंजिशें चल रही थी तो मामलात अब बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। ये अशरा बुर्ज हूत वालों के लिए माली मामलात में कुछ उतार चढ़ाव को जाहिर कर रहा है। कारोबार से मुंसलिक अफराद को कुछ नुकसान और परेशानी का अंदेशा है और इन मामलात की वजह से आपकी सेहत में भी खराबी आती नज़र आ रही है। दुश्मनों की तरफ से मोहतात रहने की ज़रूरत है या आपके खिलाफ कुछ साजिशों में मसरूफ़ रहेंगे। इन दिनों में अपना माल रफाही कामों में खर्च करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी कई एक मुश्किलात और परेशानियाँ भी टलती नज़र आएंगी। अंदरूनी सफ़र करते हैं तो इस हवाले से किसी किस्म की संगीन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी मसाइल में फंसे हुए हैं तो कोई ना कोई हल अल्लाह के फजल व करम से ज़रूर निकल आएगा और आप इन मसाइल और परेशानियों से निजात हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वो तालिब इल्म जिन्होंने दाखिले के लिए टेस्ट दिया हुआ है या इम्तहानात दिए हुए हैं, अल्लाह के फजल व करम से एक बेहतर नताइज आते नज़र आ रहे हैं। बहन भाइयों, किसी किस्म की माली या किसी और मदद की ज़रूरत है तो इनसे ज़रूर बात करें, आपकी भरपूर तरीके से मदद करते नज़र आएंगे। आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी खासा पुरखलूस होगा और लोग भी आपसे बात करना, आपसे गुफ्तगू करना पसंद करेंगे। इस अरसे में आप सूरह शम्स 7 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा स्याह मुर्ग का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12 मई की है। इस अरसे के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।